दोस्तों, आज हम आपको लखनऊ की सैर कराएंगे। लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है। इसे पूर्व की स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी और सिराज हिंद के रूप में भी जाना जाता है। आज लखनऊ काफ़ी बदल गया है। यहाँ पर मेट्रो, फ्लाईओवर, साफ़ सफाई और यातायात की व्यवस्था इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाते हैं। लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे इतिहास में अवध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और इस शहर में अनेक धर्म, संप्रदाय और संस्कृति वाले लोग सुखपूर्वक रह के अपना जीवन यापन करते हैं। आइए शुरू करते हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से। आप देख रहे हैं ये जो सीढ़ियां हैं, कभी गुलजार हुआ करती थी। इन सीढ़ियों पर तिल रखने की जगह नहीं होती थी। आज ये सीढ़ियां खाली और वीरान पड़ी हुई हैं। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से अनेक रेलगाड़ियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। हालांकि कोरोना के बाद इसकी रफ्तार धीमी हुई है, परंतु इसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। इसी तरह शहर के हजरतगंज चौराहे से 4 राजमार्ग निकलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 जहां दिल्ली को जाता है, वहीं नेशनल हाईवे 25 झांसी और मध्य प्रदेश को जाता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग 56 वाराणसी को जाता है और उसी तरीके से नेशनल हाईवे 28 मकोमा बिहार को जाता है। लखनऊ में कई रेलवे स्टेशन हैं, परंतु शहर में मुख्य चारबाग रेलवे स्टेशन है। इसकी शानदार महल रूपी इमारत आने वाले दर्शकों को मन मोह लेती है। इस इमारत की स्थापना 1923 में बनी थी। लखनऊ की जो शानदार इमारत है, महल रूपी इमारत जो स्टेशन पे आप देखते हैं, इसका निर्माण 1923 में हुआ था। लखनऊ का अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से वायु मार्ग द्वारा हम अपने देश के अन्य महानगरों से जुड़ सकते हैं, जैसे नई दिल्ली, पटना, कोलकाता और मुंबई के साथ भारत के कई राज्यों से इसका वायु मार्ग से संपर्क है। इसके अलावा यहाँ से आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी उड़ सकते हैं, जैसे लंदन, दुबई, जेद्दाह, मस्कट, शारजाह, सिंगापुर एवं हांगकांग जैसे शहरों में भी आप सीधे लखनऊ से पहुँच सकते हैं। लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है। इसे पूर्व की स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी भी कहते हैं। यहाँ पर मेट्रो, फ्लाईओवर, साफ़ सफाई और यातायात की व्यवस्था इसको एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में स्थापित करते हैं। आज लखनऊ काफ़ी बदल गया है। यहाँ पर आपको विकास दिखेगा, यहाँ पर आपको हर जगह साफ़ सफाई दिखेगी और यहाँ पर हर जगह अनुशासित प्रशासन दिखेगा। यहाँ के सियाह नवाबों के द्वारा शिष्टाचार, खूबसूरत उद्यान, कविता, संगीत, अन्य कला कौशल और लजीज व्यंजनों को हमेशा संरक्षण दिया गया है। लखनऊ शहर में लखनऊ जिले और लखनऊ मंडल के प्रशासनिक मुख्यालय भी स्थित हैं। भारत सरकार की 2001 में कराई गई जनगणना के अनुसार लखनऊ जिला अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाला जिला है। यहाँ पर अल्पसंख्यक आपको बहुतायत में मिलेंगे। कानपुर के बाद यह शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। लखनऊ शहर की संस्कृति का एक हिस्सा गोमती नदी भी है, जो कि शहर के बीचों बीच से बहती है। लखनऊ एक जीवंत शहर है जिसमें एक आर्थिक विकास दिखेगा आपको।
भारत के शीर्ष 15 गैर महानगरों में अपना 6वां स्थान रखता है। लखनऊ हिंदी और उर्दू साहित्य के केंद्रों में जहां अपना पूरी दुनिया में स्थान रखता है और यहाँ के लोग, अधिकांश लोग यहाँ के हिंदी भाषी हैं, जो कि एक विशेष लखनवी अंदाज में हिंदी बोलते हैं और यहाँ की लखनवी अंदाज की हिंदी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लखनऊ अपनी विरासत में मिली संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली का अद्भुत संगम है। लखनऊ के समाज में नवाबों के समय से ही पहले आप वाली प्रथा प्रचलित थी। नवाबों के समय से ही पहले आप वाली शैली लखनऊ में समाई हुई है। हालांकि समय के साथ कुछ स्वार्थी आधुनिक शैली अब युवाओं में आ गई है। फिर भी शहर की जनसंख्या का एक भाग इस तहजीब को संभाले हुए है। यह तहजीब हमें अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाते हुए नवाबों के समय से चली आ रही है और यह अभी भी बदस्तूर जारी है। लखनऊ शहर वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर राजनीतिक महत्व तो रखता ही रखता है, वहीं पर यह आर्थिक विकास की गति को भी देने में योगदान इसका है। 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार के बाद जब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया, उसी समय से इसको अपदस्थ करने के लिए पश्चिम बंगाल से मुकुल राय, जो कि टीएमसी के बहुत बड़े नेता थे, मुकुल राय जी को पार्टी में भेजा गया कि आप टीएमसी छोड़ के जाइए और बीजेपी में शामिल होइए और लखनऊ की जो सत्ता एक सन्यासी के हाथों में गई है, कुछ ऐसा करिए कि वहाँ भूचाल आए और यह जो उत्तर प्रदेश का शासक है इसको अपदस्थ कर दीजिए और यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाइए जिसको हम पश्चिम बंगाल से संचालित कर सकें। लेकिन यहाँ की जो एकता है उससे मुकुल राय जी पराजित हो गए और वर्तमान समय में जो गर्मी थी राजनीति की, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री जी से मिलने आ रहे थे और यहाँ तक खबर उड़ रही थी कि अब मुख्यमंत्री जी की कुर्सी भी खतरे में है और अब हो सकता है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चेंज हों। लेकिन सारी कयास धरी की धरी रह गई। 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने चेहरे से लड़ेंगे और जैसे ये सुना मुकुल राय जी ने, उन्होंने भाजपा यह कहते हुए छोड़ दी कि यहाँ पर मुझे घुटन सी महसूस होती थी। तो जब आए थे तो यहाँ पर घुटन नहीं महसूस होती थी, लेकिन जब अपने मकसद में नहीं कामयाब हो पाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं अपदस्थ कर पाए, तो उन्हें फिर से अपनी पार्टी में लौटना पड़ा। इसी तरीके से जितिन प्रसाद जी, जो कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी रहे हैं और बहुत बड़े कांग्रेस के नेता, वो भी बीजेपी में आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि बीजेपी भारत की एकमात्र सच्ची राष्ट्रीय पार्टी है। इसी तरीके से सचिन पायलट भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लखनऊ बहुत लुभा रहा है। लखनऊ आने के लिए वो व्याकुल हैं। लखनऊ सबको बुलाते भी नहीं हैं। लखनऊ वही आता है जिसकी किस्मत में यहाँ पर आना लिखा होता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लखनऊ की बखान करते ये वीडियो आपकी खुशी के लिए बनाया गया है, आपको देखने के लिए बनाया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना आशीर्वाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको दीजिए।